समय प्रबंधन की बुद्ध कहानी। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनने आए थे। गांव के लोग उनके ज्ञान के प्रति अत्यंत आकर्षित थे। गांव में एक युवा जिसका नाम रघु था, वह हमेशा समय के अभाव में शिकायत करता था। वह अपने कार्यों में व्यस्त रहता, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके मन में एक प्रश्न था, क्या मैं अपने समय का सही प्रबंधन कर रहा हूं? एक दिन रघु ने सोचा कि वह बुद्ध से अपने प्रश्न का उत्तर पूछेगा। वह सुबह जल्दी उठा और बुद्ध की सभा में पहुंच गया। वहां भीड़ थी, लेकिन रघु ने ध्यान से सुना। बुद्ध ने कहा, समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे समझदारी से प्रबंधित करना चाहिए। रघु ने यह सुनकर मन में सोचा, क्या मैं समय को सही से प्रबंधित नहीं कर रहा? मुझे यह जानने की आवश्यकता है। उसने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। अंततः जब उसे मौका मिला तो उसने पूछा, महात्मा, मैं अपने समय का सही प्रबंधन कैसे करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक परीक्षण में भेजूंगा। बुद्ध ने रघु को एक यात्रा पर भेजने का आदेश दिया। तुम्हें गांव के बाहर एक गुफा में जाना होगा। वहां एक खजाना छिपा है, लेकिन तुम केवल एक दिन में उसे खोज सकते हो। रघु ने उत्सुकता से यात्रा शुरू की। वह सोचने लगा, यह खजाना मुझे एक नई जिंदगी दे सकता है। रास्ते में उसने कई बाधाएं देखी, लेकिन उसने उन्हें पार कर लिया। जब वह गुफा में पहुंचा तो वहां एक विशाल बक्सा था। उसे लगा कि यह खजाना होगा। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें सोने और बहुमूल्य रत्न थे। रघु की आंखें चमक उठीं। लेकिन अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। बक्सा बंद हो गया और एक आवाज आई, तुम्हें इसे केवल 1 घंटे में ले जाना होगा, नहीं तो यह सब नष्ट हो जाएगा। रघु ने जल्दी से बक्सा उठाया और भागने लगा। लेकिन उसे रास्ते में फिर से बाधाएं मिली। समय बीत रहा था और वह थक गया था। उसे महसूस हुआ कि समय का प्रबंधन करना कितना मुश्किल है। आखिरकार रघु ने एक निर्णय लिया। उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। वह सोचने लगा कि क्या उसे खजाना वापस छोड़ देना चाहिए। क्या इस खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा समय नहीं है? उसने खुद से पूछा। इस विचार ने उसे हिम्मत दी। वह फिर से दौड़ा और बक्सा लेकर वापस गांव की ओर चला। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। वह जानता था कि उसे समय पर पहुंचने की आवश्यकता है। अंततः रघु गांव पहुंचा, लेकिन उसे 1 मिनट देर हो गई। बक्सा फिर से बंद हो गया और खजाना अदृश्य हो गया। रघु निराश हो गया, लेकिन बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराया। तुमने सबसे बड़ा खजाना पाया, उन्होंने कहा। समय का प्रबंधन। रघु ने समझा कि असली खजाना उन अनुभवों में है जो उसने यात्रा के दौरान सीखे। बुद्ध ने कहा, जब तुम समय का सही प्रबंधन करते हो तो तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। निष्कर्ष, रघु ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। समय ही सबसे बड़ा धन है और इसका सही प्रबंधन करने से हम अपने जीवन में संतोष और सफलता पा सकते हैं। उसने अपने गांव में वापस जाकर सभी को यह सिखाने का निर्णय लिया। उसकी कहानी सुनकर सभी ने महसूस किया कि समय प्रबंधन केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक कला है। और यहीं से रघु ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का सही प्रबंधन करना हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में क्या करना है, यह हम पर निर्भर करता है और इसे सही तरीके से करने से ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।
अंत में रघु की यात्रा ने उसे न केवल एक नई दृष्टि दी, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। इस प्रकार वह समय का सही प्रबंधन करके अपनी और दूसरों की जिंदगी को एक नई दिशा देने में सफल रहा। मोरल: समय प्रबंधन एक कला है जिसे सीखना और अपनाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में संतोष और सफलता प्राप्त कर सकें।